नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात में यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है या फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपकी शादी हो चुकी है तो कैसे कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आइए ये ट्यूटोरियल देखते हैं जिसमें आपको मालूम चलेगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। यदि आप गुजरात के रहने वाले हैं, अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। मैरिज रजिस्ट्रेशन जब कभी भी हमें कराना होता है तो आपकी मैरिज हुई होनी चाहिए, तभी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है जिनका मैरिज पहले से हो चुका है। हालांकि लव मैरिज जब आप करते हो तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कास्ट अलग अलग हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है, तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आती हैं। उसके लिए एक्सपर्ट के माध्यम से आपको जाना चाहिए और कराना चाहिए। सबसे पहले आप गूगल में टाइप करो अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन इन गुजरात या मैरिज रजिस्ट्रेशन गुजरात, जैसा कि मैंने टाइप किया है। जब आप ये टाइप करोगे तो ये वेबसाइट ई-नगर गुजरात वाली वेबसाइट खुली हुई है, enagar.gujarat.gov.in। इसी वेबसाइट पे मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जिसमें आप अप्लाई ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, सर्च फॉर मैरिज रिकॉर्ड्स एंड डाउनलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जा कर के हम सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल बनाएंगे। जब हम अपना प्रोफाइल बना लेंगे उसके बाद से हम लॉगिन करेंगे। तो ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम एक बार जो है इसको ओपन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्टर कर लेते हैं। इसमें यही आता है नॉर्मली कि आपको डिटेल फिल करना है, उसके बाद से आपको लॉगिन करना होता है। हालांकि एक सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है गुजरात में है वो ये है कि जिन्होंने अरेंज मैरिज की है, आप अपने लोकेशन पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लव मैरिज हो, लव मैरिज का कोई प्रूफ जैसे आर्य समाज का दे रहे हैं या निकाह का दे रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पूछताछ और बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की डिमांड हो जाती है। और अगर अलग अलग धर्म वाली हो तो वहाँ पे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है पहले जब भी आपको ये प्रोसेस करना हो तो किसी एक्सपर्ट के माध्यम से करें। हम लोगों से बात करना हो तो 8800044555 पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आप यही देखिए समस्या में तब से लोडिंग पे मैंने क्लिक किया हुआ है ये रजिस्टर पे और ये ओपन नहीं हो रहा है। ऐसे में आपके एक्सपर्ट हेल्प करते हैं और हेल्प करके आपको पूरा गाइड करते हैं कि आप कैसे गुजरात से आप मैरिज को कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है लड़कियों की और लड़के की शादी की लीगल एज क्या है। मुझे आपको एक सर्वे दिखाना है। ये सर्वे मैंने खुद कराया था, 2000 कपल्स के ऊपर कराया था, जिसमें 10% लोगों ने अभी भी ये बोला है कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष है। आप सोच के देखिए, लड़कियों की शादी की जो एज है वो 18 वर्ष, कंप्लीट 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कितना कंफ्यूजन है, कोई रनिंग 18 वर्ष कह रहा है, कोई 21 वर्ष कह रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिकली जान लीजिए कि लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की एज जो है 21 वर्ष है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आप दोनों का आधार कार्ड चाहिए और दोनों की आईडी प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की कमी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, हम गाइड कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप शादी के लिए जाते हो तो विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं कहीं 2 विटनेस लगते हैं और कहीं 3 विटनेस लगते हैं। तो ये मैक्सिमम विटनेस लगते हैं। फैमिली से हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड से हो सकते हैं, लड़के या लड़की किसी भी साइड से हो सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों का आधार कार्ड जरूरी होता है और एक आईडी प्रूफ जरूरी होता है और वो भी बालिग होने चाहिए, तभी वो विटनेस बन सकते हैं। आपने शादी करने का प्रोसेस जान लिया, आपने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये जानना जरूरी है कि एक कपल जिसके मन में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि कोर्ट मैरिज के करने के बाद से जो सिचुएशन डेवलप होंगे उससे कैसे निपटा जाए। यदि लड़के के घर पे लड़की के घर वाले चले आए, मार पिटाई करने लगे, गाली गलौज करने आ जाए, बहन को लेकर के बोले कि तुम्हारे बहन को भी मैं लेके जाऊंगा, कई ऐसी ऐसी बदतमीज बातें बोली जाती है। तो इन सिचुएशन से निपटने का तरीका ये है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करते हो तो ये दिमाग में रखो, ध्यान में रखो कि कोर्ट मैरिज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चूंकि आप बालिग हैं।
आपके फादर या मदर भी चाहते रोकने के लिए और आप अपनी जिद पे अड़े होते कि मुझे करना है, तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कानूनी रूप से आपको यह अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कानून आपके साथ में अगर प्रॉपर तरीके से शादी हुई है। हाँ, कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ अगर बहुत जरूरत हो तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन। ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आपने लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से आपको टच भी नहीं कर सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ना ही कोई व्यक्ति आपके घर पे आके धमका सकता है। फिर भी अगर कोई धमका रहा है तो एविडेंस कलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर फोन पे धमका रहा है तो रिकॉर्डिंग करिए, अगर सामने से आके धमका रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि वही आप दिखाएंगे एसपी ऑफिस में, थाने में, कि यह व्यक्ति कैसे धमका रहा था। और एसपी ऑफिस और थाने वाले नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट सही है, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।